मार्केट के अंदर आएगी भयंकर रैली और बनेगा बहुत सारा पैसा। बहुत सारे पॉइंट्स, रीजंस, लॉजिक आपको बताऊंगा कि क्यों मार्केट में तगड़ी रैली आएगी और बहुत सारा पैसा बनेगा। और अगर आप अभी डर के एग्जिट कर देते हो या किसी और के कहने पे एग्जिट कर देते हो या न्यूज सुन के एग्जिट कर देते हो दबाव में आके, तो आप बहुत बड़ी गलती कर दोगे और बहुत सारा पैसा जो आपका बन सकता था वो आप नुकसान कर लोगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स के अंदर की, और पॉइंट्स बस आप सुनते जाओ कि क्यों मार्केट्स ऊपर जाएंगी। ये हो सकता है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहे, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया। अगर वॉलेटिलिटी रहेगी तो वो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी। फ्राइडे को भी मार्केट गिरी, कल भी मार्केट गिरी और आज भी मार्केट ने निगेटिव में क्लोजिंग दिया है, लेकिन हमारे लिए डरने की बात नहीं है। हम जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो एसआईपी जा रही है, जो लमसम जा रहा है, वो आगे हमें बहुत बढ़िया रिटर्न देगा। क्यों? सबसे पहला हम रीजन बात कर लेते हैं, सबसे पहला हम आरबीआई की ही बात कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट रेट है हाई, और फर्दर गोइंग आगे अगर हम बात करते हैं तो इंटरेस्ट रेट और हाई नहीं होंगे, या तो पॉज या तो रेट कट ही आएगा। बहुत सारे लोग की उम्मीद है कि सितंबर में रेट कट आ सकता है या फिर उसके आगे भी रेट कट आ सकता है, यहाँ भी और अमेरिका में भी। तो रेट कट जब आएंगी, जब इंटरेस्ट रेट घटेंगी, तो ये स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा। कंपनीज की जो प्रॉफिट्स हैं, इंटरेस्ट रेट घटने का मतलब है कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ेगा, अर्निंग बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो पहला पॉइंट तो ये हो जाता है, जब प्रॉफिट्स बढ़ेंगी कंपनीज की तो लोग इन्वेस्ट करेंगे और पैसा बनेगा आपका। दूसरा रीजन, जो DIIs हैं, जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, वो ओवरवैल्यूड कह के काफी सारा कैश होल्ड करके बैठी हुई है। तो क्या वो हमेशा कैश होल्ड करके ही बैठी रहेंगी या कैश को मार्केट के अंदर डालेंगी? इंश्योरेंस कंपनी, मतलब एसेट मैनेजमेंट जो कंपनीज है, टोटली काफी सारी कंपनीज काफी सारा कैश होल्ड करके बैठी हुई है। तो एक ना टाइम पे तो कैश अब डालना ही पड़ेगा ना, और काफी टाइम से वो कैश होल्ड करके रखी हुई है। तो उनको भी अगर अपॉर्चुनिटी दिखेगी, मार्केट थोड़ा गिरेगा, अपॉर्चुनिटी दिखेगी, तो वो पैसा डालेंगे तो अगेन मार्केट ऊपर आएगा। तो टेक्निकल रीजन भी आप समझो और फंडामेंटल भी रीजन समझो कि क्यों मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। इसके बाद जो FIIs हैं, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं, वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार हमेशा होते रहे हैं इंडियन मार्केट को गिराने में। कोविड जैसा क्रैश तभी आ पाता है जब फॉरेन इन्वेस्टर अचानक से बहुत ज्यादा सेलिंग करते हैं, लेकिन अभी के इंडियन मार्केट की सिचुएशन ऐसी है कि फॉरेन इन्वेस्टर भी सेल कर करके थक चुके हैं। अभी के टाइम पे फॉरेन इन्वेस्टर की जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर टोटल होल्डिंग है, वो पिछले कई सालों में सबसे लोएस्ट लेवल पे है। और बाकी सारे जो पार्टिसिपेंट है, जैसे कौन कौन से पार्टिसिपेंट हो गए, गवर्नमेंट हो गई पार्टिसिपेंट, DIIs हो गए पार्टिसिपेंट, HNI एंड रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेंट हो गए, और FIIs पार्टिसिपेंट हो गई। तो इन सब में सबसे कम होल्डिंग अभी FIIs की है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के अंदर में। इस कारण से ये लोग बेच के अपनी होल्डिंग काफी कम कर चुके हैं, फिर भी मार्केट को जितना ये गिराना चाह रहे थे उतना गिरा नहीं पाए। तो कब तक बेचते रहेंगे? कभी तो पॉज लगाएंगे और फिर वापस पैसा डालेंगे। तो FIIs का भी पैसा गोइंग फॉरवर्ड मार्केट के अंदर आएगा, और वो भी मार्केट को ऊपर की तरफ एक पुश देने का काम करेगा। तो इतने सारे रीजंस हैं जो कि मार्केट के सपोर्ट में है। तो अगर इंडियन इकोनॉमी इसी तरीके से ग्रोथ करती रही तो यहाँ पे क्या हमें दिख रहा है कि कंपनीज की अर्निंग्स भी बढ़ेगी, प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे, और कंपनीज के अंदर पैसा भी आएगा, और मार्केट के अंदर भी पैसा आएगा। डोमेस्टिक पैसा भी जा रहा है, इंटरनेशनल पैसा भी आएगा, और साथ में हमारी जो म्यूचुअल फंड की इनफ्लोज है, हम देख रहे हैं कि हर 1 महीने ऑल टाइम हाई रहती है। तो वो पैसा भी तो मार्केट के अंदर ही आने वाला है। इसी पैसे को रोक करना कैश जमा करती है AMCs। तो जैसे ही मार्केट के अंदर में गिरावट होगी और अपॉर्चुनिटी दिखेगी, FIIs अलग खरीदने की कोशिश करेंगे, DIIs अलग खरीदने की कोशिश करेंगे, और जो नॉर्मल HNIs रिटेल इन्वेस्टर है, जो डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हैं, वो तो घात लगाकर बैठे ही हैं। तो इंडियन मार्केट्स के अंदर में सिचुएशन पिछले 5 सालों में काफी ज्यादा बदल चुकी है। 5 साल पहले की भी सिचुएशन ऐसी थी कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो
और रुक जाते हो थोड़े समय तक तो कैसा भी क्रैश का सिनेरियो हो 2-3 साल में रिकवरी मिल जाती थी। लेकिन अभी इंडियन मार्केट की सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि मतलब एक होता है ना इलिटरेट या फिर अनअवेयर, जहां पे फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं है, ज्यादा फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है, वैसे मार्केट्स में जो गिरावट होती है क्रैश लाइक सिचुएशन बनता है। इंडियन मार्केट में उस तरीके की क्रैश लाइक एक एक दिन में 10-10 15% क्रैश हो रहा है, जहां पे निकेई जापान का जो मार्केट है वो एक दिन में 15% गिरा, उसी टाइम पे हमारा जो मार्केट है वो 2.5-3% गिरा। आज हमारी मार्केट निगेटिव में थोड़ी बहुत थी और जो जापान का मार्केट था वो लगभग 9% के आसपास रिकवर कर गया। फिर भी एक महीने का आप टाइम पीरियड देखते हो तो काफी गिरावट में है जापान का मार्केट। समस्या क्योंकि ग्लोबल है, समस्या अलग अलग देशों से अलग अलग समस्याएं आ रही है और ग्लोबली इसको हिट कर रही है। तो क्योंकि हम भी इस ग्लोब के पार्ट हैं, इस धरती इस दुनिया के पार्ट हम भी हैं, इसलिए थोड़ा बहुत हमारे यहाँ भी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, थोड़ी परेशानी होगी, शॉर्ट टर्म में डर लगेगा, बहुत दिक्कत होगा। मेरी स्टॉक होल्डिंग तो एक एक दिन में 5-5% करेक्ट हो रही है, भयंकर। तो डर लगेगा, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, लेकिन जब इस डर से हम निकलेंगे, जब वॉलेटिलिटी के फेज से निकलेंगे तो एक काफी अच्छी रैली हमारा इंतजार करते रहेगी। और इस टाइम पे जो इन्वेस्टेड रह जाएगा, एक्स्ट्रा पैसा डालना छोड़ दो, जो होल्ड करके भी बैठा रह जाएगा वो आगे की रैली का फायदा उठा पाएगा। जो लोग डर के भाग जाएंगे वो तो भाग ही जाएंगे, उनका तो नुकसान हुआ ही हुआ। जो लोग ये सोच कर निकालेंगे कि अभी निकाल लेता हूं, जब रैली आएगा तो इन्वेस्ट करूंगा, वो लोग बस इंतजार ही करते रह जाएंगे और रैली इतनी तेज टाइम आएगी कि उनको पता ही नहीं चलेगा, आज कल परसों बस वो इंतजार करते रह जाएंगे कि आज इन्वेस्ट करें, कल इन्वेस्ट करें, परसों इन्वेस्ट करें। तो सबसे बेस्ट जो अभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स कर सकते हैं वो हो सकता है या तो अपने इन्वेस्टमेंट के साथ बस स्टिक करना, कुछ नहीं करना, जैसी एसआईपी चल रही है उसको चलने देना और कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। या फिर अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होगा तो मार्केट के अंदर अगर सडन मूवमेंट होगी नीचे की तरफ, लाइक एक दिन में 5% गिर गया या 3-4-5 दिन में हमें दिख रहा है कि 10% गिर गया, इस टाइप की सडन मूवमेंट होगी और एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास होगा तो हम उसमें डाल देंगे। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट के साथ छेड़छाड़। हमेशा मैं आपको कहता हूं कि नॉइज से बच के रहना, यही सब नॉइजेस हैं, इन्हीं सब नॉइज से अगर आप बच जाओगे तो लॉन्ग टर्म में बढ़िया पैसा बन जाएगा। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।